वर्ल्ड कप का ये सफर आप लोगों के साथ रवां दवां है और आज की हमारी स्टार कास्ट है, क्योंकि मेरे इस शो में इससे बड़े इंडिविजुअल्स शायद पहले नहीं आए हैं। दो अजीम क्रिकेटर्स और शो बिज का किंग कॉन्ग हमने आपके सामने आज यहां पे प्रेजेंट करेंगे। मेरे पहले मेहमान जो हैं वो उनके इर्द गिर्द पाकिस्तान की बैटिंग कोई पिछले 15 साल तक तो आराम से घूम फिर रही थी, क्योंकि जब ये 91 में इन्होंने अपने करियर का आगाज किया उसी वक्त मुझे एज एन इंडिविजुअल पता चल गया था कि पाकिस्तान में शायद इतना बड़ा बैट्समैन और पैदा नहीं होगा। मेरी मुराद है इंजमामुल हक से। आइए एनजी से मुलाकात करते हैं। आइए एनजी। एनजी, लोगों को मैं आपके रिकॉर्ड गिनवाना शुरू करता ना इंट्रोडक्शन में तो शायद 15 मिनट गुजर जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से जो आपने अचीव किया है वो मेरे हिसाब से किसी पाकिस्तानी बैट्समैन ने नहीं किया। इनजी मतलब फॉर एग्जांपल शायद मैंने ऑफ द एयर कुछ आपको ऐसे ही रिकॉर्ड्स आपके बताए थे जो शायद आपको भी उनका इल्म नहीं है। 9 कंसेक्यूटिव 50s अगेंस्ट 1 कंट्री, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बाद जो विनिंग परसेंटेज में आपकी जो कंट्रीब्यूशन विद द बैट है वो दुनिया में तीसरे नंबर पे है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सेंचुरीज बल्ले के साथ आपने स्कोर की हैं और 50 में आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो कि सचिन तेंदुलकर ने बाद में उसको उसे बेहतर किया। जब आपने 91 में इंजी बैट पकड़ा था पाकिस्तान के लिए, आप सोच सकते थे कि आज आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, कर सकते थे? नहीं, शुरू में तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं सोच सकता कि वो इतनी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एक जो मेरी सारी परफॉर्मेंस है उसमें से आपने एक का जिक्र नहीं किया रन आउट का। तो वो बता देता हूँ 40 दफा रन आउट हुए हैं माशाल्लाह, क्योंकि लोगों को सिर्फ मेरा यही रिकॉर्ड याद है। मेरे ख्याल में शुरू में किसी को भी आइडिया नहीं होता कि वो पाकिस्तान के लिए इतना लंबा खेल सकता है या इतनी परफॉर्मेंस दे सकता है। सारे कोशिश करते हैं, जितने भी पाकिस्तान में आते हैं मैं ये कहूँगा कि सारे अच्छे प्लेयर होते हैं, क्योंकि अपने कंट्री की तरफ से सिलेक्ट होते हैं तो सारे अच्छे होते हैं। इंजी, इतने सेंचुरीज में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपका बेहतरीन एफर्ट क्या था, क्योंकि आपने 100वें टेस्ट में भी इंडिया में जाके 100 किया और चंद गिने चुने प्लेयर्स में आपका नाम आ गया, मगर इतने बड़े करियर में क्या वो जो आपने 50 नॉट आउट किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया मुश्ताक के साथ जो बैटिंग की थी, वो इनिंग्स थी मैच जिताने में। होबार्ट में आपने एक लूजिंग 100 किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मतलब इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स हैं। कोई ऐसे खास वर्ल्ड कप 92 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था? नहीं, एक मुझे वनडे में अपनी 92 की सेमीफाइनल की इनिंग्स बहुत पसंद है। एक 93 में मैंने वेस्ट इंडीज में ट्रिनिडेड में 90 रन नॉट आउट किए थे। पाकिस्तान पहली दफा वेस्ट इंडीज में वनडे जीता था, तो वाली इनिंग्स मेरे लिए बहुत थी। साउथ अफ्रीका में 92 नॉट आउट रहते वो भी हम जीते, जो हम टेस्ट मैच जीते थे वो भी बड़ी अच्छी इनिंग्स थी कि मुझे लगा कि जी मेरी अच्छी इनिंग्सों में से है। एक मैंने बांग्लादेश के खिलाफ इनिंग 100 जी, वो मैंने 138 रन्स थे। तो वो इनिंग्स इसलिए बड़ी थी क्योंकि हम बांग्लादेश से कभी टेस्ट मैच नहीं हारे थे। मुल्तान था स्पेशली क्योंकि मेरा होम टाउन, और मैंने कम बैक किया था कि 2003 के वर्ल्ड कप के बाद मैं बाहर हो गया था। उससे पहले की एक इनिंग्स में मैं बताऊंगा कि जी मैं उनका एक फास्ट बॉलर होता था खालिद महमूद, उसने मुझे बॉल की तो मैं इस तरह करके उससे आउट हो गया। तो मैं वापसी कोच में जा रहा था तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा कि यार मैं अब खालिद महमूद से इस तरह आउट होने लग गए तो मेरे ख्याल में ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि बस अब बस कर दो। तो मेरे पास सिर्फ एक इनिंग्स थी, वरना उसके बाद उससे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। तो अल्लाह ने अगली इनिंग्स ही ऐसी खिलाई कि जी 138 कि जी जिस दिन ख़त्म हुआ मेरा 59 रन थे और अगले दिन आके इतना स्कोर हो गया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये अल्लाह की मेहरबानी है कि जी जो अल्लाह इंसान को इस तरह ले जाता है, वरना अगर हमारे में मेरे में सलाहियत हो जरूर अल्लाह ने रखी होगी। जितनी जोर से सीधी शॉट इंजमामुल हक मारते हैं दुनिया में कोई नहीं मारता। और दूसरी जो इनकी क्वालिटी है बैटिंग में वो है कि फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट दुनिया मानती है कि शायद विव रिचर्ड्स के बाद इससे बेहतर प्लेयर कोई पाकिस्तान में या दुनिया में नहीं होगा। अभी रिसेंटली इमरान भाई ने यह भी कहा है जी, और इमरान खान को इसलिए हमें अहमियत देनी पड़ेगी क्योंकि क्रिकेट में उनका नाम है माशाल्लाह से, सारी दुनिया में उन्होंने बॉलिंग की है और ग्रेट प्लेयर्स के अगेंस्ट बॉलिंग की है। और उन्होंने आपको नॉमिनेट किया विव रिचर्ड्स के बाद कि जो कि दुनिया में बेहतरीन बैट्समैन था फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट। कैसा महसूस होता है?
नहीं, अगर कोई इतना बड़ा प्लेयर इस तरह के कमेंट्स दे तो जाहिर बात है बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इमरान भाई ने ये कि कैरियर के शुरू से मुझे काफ़ी पुश किया कि मैं इमरान भाई के साथ बिल्कुल 5 से 6 महीने खेल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं खेल सका कि 91 की एक श्रीलंका उस 5-6 महीने में इनसे तुमने कम से कम 5-6 हजार दंड तो निकाले होंगे ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि वो फिटनेस के पीछे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। अब वो मैं श्रीलंका में जब आप लोग पहले सियालकोट में खेल रहे थे तो मैं बाहर था, 14 में था, 11 में सिलेक्ट नहीं हुआ। एक दिन पहला दिन जिस समय टेस्ट मैच का हुआ तो मैं आके ना ऊपर खड़ा हो गया कि अपनी सारी जो टीम की ट्रेनिंग थी वो मैंने की और मैं ऊपर आ गया ड्रेसिंग रूम में। तो इमरान भाई आए, इमरान भाई ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैं खामोश, 91 की बात, इमरान भाई हम बिल्कुल जूनियर, मैं खामोश। इमरान भाई ने कहा कि पूरा जब तक टीम टेस्ट मैच शुरू नहीं होगा तुम टीम ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सिर्फ राउंड लगाते रहा करोगे। मैंने कहा जी ठीक है। और कह रहे कि लंच है ना जौन सा, जिस टाइम टीम लंच करेगी तो तुमने लंच नहीं करना, तुमने नेट में 40 मिनट बैटिंग करनी है। मैंने कहा चलो ये आसान पैकेज है। तो तीसरा उसने कहा जिस टाइम टी होगी तो तुमने टी नहीं करनी, तो तुमने 20 मिनट फील्डिंग करनी है, जब मैच खत्म हो जाएगा उसके बाद आधा घंटा फिर तुमने रनिंग करनी है। तो इमरान भाई ये थे कि जी हाँ फिटनेस का वो बहुत थे, लेकिन ये कि इस फिटनेस से ये कि जी हमें वर्ल्ड कप में 92 में ना बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और वो तुम स्टोरी तो बताते हो एक दफा, फिर आई थिंक स्टोरी बतानी चाहिए, जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तुम 8 स्कोर पे आउट हो गए थे और तुम स्ट्रगल कर रहे थे फॉर्म में 92 वर्ल्ड कप में, वो जरूर बताओ इनसे। किसी प्लेयर ने मुझे बहुत उड़ाया कि पहली दफा वो मैं रो पड़ा आंसुओं से ड्रेसिंग रूम में कि जी मुझे इतना बुरा भला कहा गया। तो अगले दिन की फ्लाइट थी, तो जिस टाइम मैंने देखा ना बोर्डिंग पास, तो मेरी सीट इमरान भाई के साथ। तो मुझे याद आया कि मैंने कहा हाँ भाई मुसीबत जिस टाइम आती है तो चारों तरफ से ही आती है कि तब बच नहीं सकते। मैंने कहा चलो पहले कल ये हुआ तो आज अब और कराएं। तो मैं इमरान भाई के साथ जाके अब बैठ गया। तो इमरान भाई थोड़ी देर के बाद है, मुझे पता था कि इमरान भाई की कौन सी सीट है। वैसे हम सारे चेक करते थे जी, चेक करते थे कि यार किसका नंबर निकला है, किसका नंबर है। मैं इमरान भाई थोड़ी देर के बाद आके बैठे। अच्छा उस 8 रन में ना आपने उसमें 100 किया था, तो पुल मारी थी तुमने जी, तो एक चौका मारा था मैंने उसमें। तो इमरान भाई ने मेरे पास आए कहा कि कल तुमने क्या चौका मारा था। मैंने इमरान भाई की तरफ देखा, मजाक कर रहे हैं सीरियस है। तो मैंने कहा सीरियस, कह रहे मुझे लग रहा है कि तुम्हारी फॉर्म आ गई है वापसी, ये वो। तो मुझे उससे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि एक इतना बड़ा प्लेयर है ना आपको इतनी सपोर्ट कर रहा है कि जी मैं परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था तो इतनी सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे बड़ा कोई सीखे उनसे बिल्कुल क्योंकि जिस तरह इमरान भी लेके चलते थे ना, तो उससे फिर बहुत हौसला मिला। अच्छा वर्ल्ड कप की, क्योंकि ये शो है जी, क्या चांसेस देख रहे हो पाकिस्तान टीम के ब्रीफली वर्ल्ड कप में? फिर डिस्कशन बाद में करेंगे अपने बाकी गेस्ट के साथ। रमीज भाई अगर एज ए प्लेयर हम देखें ना तो हमारी टीम बहुत अच्छी है, इंडिविजुअल्स क्योंकि जी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन असल में जो हमने पिछले कुछ अरसे से हम गलती ये कर रहे हैं कि हमने किसी भी सीरीज में एक टीम नहीं खिला रहे। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि पिछली 3 से 4 सीरीजों में ना एक जैसी टीम खिलाई जाए। वो सिर्फ इसलिए कि आप एक माइंड बनाएंगे कि जी ये हमने 16 लड़के वर्ल्ड कप में खिलाने हैं। अगर उसमें एक आधा लड़के की कोई परफॉर्मेंस ऊपर नीचे भी हो जाती है तो उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। 4 से 5 सीरीजें मुसलसल खेलने से ये होता है कि लड़कों में कॉन्फिडेंस आ जाता है। जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, जो मर्जी कैलिबर हो, तो ये सारा जो उनका खेल है कॉन्फिडेंस का। ठीक है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब हमारी टीम है ना, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। किसी भी लड़के को ये नहीं पता कि मैं न्यूजीलैंड के टूर पे हूं, पता नहीं मैं वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। ये जो उनसी टीम है ना, ये चीज को नुकसान पहुंचाती है। तो मेरी अब भी यही है कि ये सारी चीजें है ना, अगर बोर्ड वाले कंट्रोल करें और प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दें। और अपनी, मैं बहुत दफा टीवी पे कह चुका हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी को बुरी नीयत से नहीं कह रहा, कोई ये समझे मैं किसी को। अपनी मैनेजमेंट का जो सब पार्ट है वो मजबूत करें, हमारी टीम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे के आएगी। चले इनजी, आपसे गपशप रहेगी। टाइम हो गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम अपने नए खिलाड़ी को भी इंट्रोड्यूस कराएंगे जो इनजी के साथ बैठेंगे। जाने से पहले ऑब्वियसली एक ट्रिविया क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन है इंजमामुल हक की ग्रेटनेस के बारे में। इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने ब्रीफली मेंशन किया था कि टेस्ट मैच क्रिकेट में
कंटिन्यूअसली इन्होंने 950 किए हैं, जो कि दुनिया में रिकॉर्ड है अगेंस्ट वन पर्टिकुलर कंट्री। वो कंट्री कौन सी है? ये आज का ट्रिविया क्वेश्चन है, और ब्रेक के बाद इंजी और मैं इसका आपको जवाब देंगे। टेक अ शॉर्ट ब्रेक।